क्या हो अगर एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से लड़ जाए। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक लिंडा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जोना के साथ एक जगह कुछ असला और गोलियां लेने आई हुई थी। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड एक खतरनाक माफिया के लिए काम करता था। फिर वो लोग वहां से एक आदमी को पकड़ने जाते हैं जिस पर एक बड़े गैंगस्टर के पैसे चुराने का इल्जाम था। लिंडा देखती है कि वहां पर उस आदमी के साथ उसकी बीवी और 3 बच्चे भी मौजूद थे। फिर अचानक लिंडा को उस घर के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज सुनकर वो काफी डर गई थी और वो तीनों बच्चे भी वहां से भाग जाते हैं। लिंडा जब उस घर के अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी नजर जमीन पर पड़े उस आदमी की लाश पर पड़ती है। फिर लिंडा देखती है कि जोना ने उस आदमी की बीवी को पकड़ रखा है और वो उससे पैसों के बारे में पूछ रहा था। औरत उसे बार बार कह रही थी कि मैं पैसों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जोना और उसके आदमी पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें पैसे कहीं नहीं मिलते। लिंडा ने पहली बार जोना का ऐसा रूप देखा था जिसे देखकर वो डर गई थी। फिर वो जोना से उस औरत को छोड़ने का कहती है। इससे पहले कि वो लिंडा की बात मानता वो उसके हाथ में एक गन थमा देता है। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम्हें इस औरत को गोली मारना होगी। लिंडा बुरी तरह घबराई हुई थी और जोना उसे जबरदस्ती उस औरत को मारने के लिए कह रहा होता है। फिर इसी बुखलाहट में लिंडा से गोली चल जाती है लेकिन वो गोली सीधी जोना के सर में जाकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। लिंडा को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर वो खुद को बचाने के लिए उसी वक्त वहां से भाग जाती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंडा के डैड जॉन को देखते हैं जो अपने दोस्तों को अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है जब वो फौज में था। फिर जॉन उन्हें बताता है कि कैसे उसे शराब के नशे में किसी का खून करने के इल्जाम में 7 साल की जेल हो गई थी। दरअसल जॉन की काफी अरसा पहले डिवोर्स हो गई थी और अब वो एक वैन में अकेला रहता था और उसने टैटू आर्टिस्ट का काम शुरू कर दिया था। एक दिन उसे लिंडा की कॉल आती है और वो अपने डैड को बताती है कि वो अपना घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो रही है और इसके लिए उसे $2000 की जरूरत है। दरअसल वो अपने डैड से सच छुपा रही थी कि जोना के आदमियों से बचकर वो किसी और जगह जाना चाह रही थी। जॉन को लिंडा की बातों से अंदाजा हो गया था कि वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। अगले दिन जॉन लिंडा से मिलने एक क्लब में पहुंच जाता है। लिंडा दूर से अपने डैड की गाड़ी को आता देखकर चुपचाप उसमें बैठ जाती है। लिंडा बहुत थकी हुई थी और वो गाड़ी में ही थोड़ी देर के लिए सो जाती है। घर पहुंचते ही जॉन उसे एक बिस्तर पर सुला देता है। फिर वो उसकी चीजों की तलाशी लेने लगता है। उसे उसके बैग में से कुछ ड्रग्स और एक गन मिलती है। अपनी बेटी के पास वो ये सब चीजों को देखकर समझ गया था कि जरूर लिंडा किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर जब लिंडा उठती है तो जॉन उसे अपने पास कुछ दिन रुकने के लिए कहता है लेकिन लिंडा वहां पर रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी वजह से उसके डैड की जान को भी खतरा हो सकता है। फिर लिंडा हिम्मत करके अपने डैड को जोना की मौत के बारे में बताती है लेकिन वो अपने डैड को ये बताने से कतरा रही होती है कि जोना की मौत उसके हाथों गलती से गोली चलने की वजह से हुई है। जॉन जानता था कि पुलिस हर तरफ लिंडा को ढूंढ रही होगी, इसीलिए वो उसे एक हफ्ते तक वहीं पर रुकने का कहता है। एक रात कुछ आदमी जॉन से टैटू बनवाने के बहाने उसके पास आते हैं। जॉन उन्हें देखते ही समझ गया था कि वो लिंडा को लेने आए हैं। फिर वो जल्दी से सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है जिसके बाद वो लोग उसकी वैन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि उसके कुछ साथी उस वक्त उसकी जान बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं जिसके बाद वो आदमी वहां से भाग जाते हैं। जॉन को वो जगह अब महफूज नहीं लग रही थी। फिर वो लिंडा को वहां से लेकर किसी और महफूज जगह जाने का फैसला करता है। अब लिंडा को भी समझ आ गई थी कि पुलिस के साथ साथ जोना के आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो अपने डैड को पूरी सच्चाई बता देती है। एक जगह वो एक होटल में रुकते हैं जहां पुलिस उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाती है। लिंडा अपने डैड को पुलिस के बारे में बताती है। फिर वो दोनों एक खुफिया रास्ते से वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि एक अनजान आदमी पुलिस वालों पे गोलियां चला देता है और इसके बाद इन लोगों पर भी हमला कर देता है लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जॉन लिंडा के ऊपर हमला करने वालों के बारे में पता करने के लिए अपने एक पुराने दोस्त को जेल में मिलने जाता है जो दरअसल एक पुराना माफिया लीडर था। फिर वो आदमी अपने दोस्त जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जॉन अपने एक और पुराने दोस्त से मिलने जाता है जिसे उसने काफी अरसा पहले कुछ पैसे और अपनी बाइक संभाल कर रखने के लिए दी थी। पहले तो वो उन्हें इसे वापस करने से इनकार करता है लेकिन जॉन के इसरार करने पर वो उसके पैसे और बाइक वापस लुटा देता है। फिर वो दोनों बिना वक्त जाया किए अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। जॉन और लिंडा ने पुलिस और गैंग के लोगों से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। जॉन ने अपनी दाढ़ी उतरवा दी थी और लिंडा ने भी अपने बालों का कलर बदल लिया था। जॉन फिर से जेल में अपने उस दोस्त से मिलने जाता है जिसने पहले ही सारी मालूमात इकट्ठी कर रखी थी। वो जॉन को बताता है कि दरअसल जोना ने ही सारे पैसे कहीं पर छुपा रखे हैं और जब उसे गोली लगी थी तो सभी गैंग वालों को लिंडा पर शक होने लगा था और वो ये समझ बैठे थे कि सारे पैसे
पैसे लिंडा के पास ही हैं, इसीलिए वो जोना को मारकर वहाँ से भाग गई थी। लिंडा के पीछे पूरी गैंग के लोग लगे हुए थे। लिंडा होटल में अकेले अपने डैड का इंतजार कर रही थी, तभी उसे अपने डैड के एक दोस्त की कॉल आती है जो उसे वहाँ से भागकर किसी और जगह जाने के लिए कहता है जहाँ पर भीड़ हो। फिर लिंडा वहाँ से बिना अपने डैड को बताए भागकर अपने डैड के दोस्त की बताई हुई जगह पर आ जाती है। उसे लगा कि अब वो यहाँ पर महफूज है। फिर अचानक उसके सामने जोना आ जाता है जो अभी तक जिंदा था। दरअसल ये सारी उसी की प्लानिंग थी। लिंडा जोना को अपने सामने देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जोना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जॉन मुसलसल लिंडा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रही होती। जॉन समझ चुका था कि अब लिंडा की जान खतरे में है। फिर उसे लिंडा के किडनैप होने का पता चलता है और अब वो गुस्से से भर जाता है। फिर वो जोना से मिलने का फैसला करता है। दरअसल जोना ने जॉन को कॉल की थी और वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वरना मैं लिंडा को जान से मार दूंगा। जॉन जो पहले ही गुस्से में था, वो जोना को कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लिंडा को जान से मार सको। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ तुम्हारे गैंग के लीडर को बता दूंगा कि दरअसल पैसे तुमने ही कहीं पर छुपा रखे हैं। अब जोना भी थोड़ा घबरा जाता है। फिर जॉन उसे मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके पास जाने से पहले अपने एक दोस्त के घर से ढेर सारा असला और कुछ ग्रेनेड साथ ले लेता है, जिन्हें वो जोना और उसके साथियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सके। जॉन जैसे ही उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो उसके आदमी जॉन की तलाशी लेते हैं। फिर वो उसके हाथ बांधकर लिंडा के साथ एक गाड़ी में बिठा देते हैं। दूसरी तरफ जॉन मुसलसल अपनी बाइक की तरफ देख रहा होता है। दरअसल उसने उसके नीचे एक ग्रेनेड लगा रखा था और जोना के लोग जैसे ही उस बाइक को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो लोग मारे जाते हैं। जॉन अपने हाथ बंधे होने के बावजूद उन लोगों से लड़ रहा था। फिर मौका देखते ही वो लिंडा को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी अचानक कहीं से एक गोली जॉन कर आकर लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए जॉन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है जो जोना को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां पहले से ही उसी के गैंग के लोग उसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। पहले दिन से ही जोना के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अब जॉन का दोस्त जेल में जोना के साथ क्या करने वाला था, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।